मेरे प्यारे पुत्र, आज रविवार 1 फरवरी का यह पवित्र वचन तुम्हारे लिए असाधारण आशीष से भरा हुआ है। यह कोई साधारण बात नहीं है, इसलिए इसे किसी भूल से भी अनदेखा न करना, क्योंकि यह रविवार तुम्हारे लिए बेहद भाग्यशाली साबित होगा और इस सोमवार को तुम्हारे कई प्रयास विजयी बनेंगे। अनेक मनोकामनाएं सिद्ध होंगी और उन्हें समझने के लिए इस वचन को पूर्ण रूप से ग्रहण करना आवश्यक है, क्योंकि यह वचन विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही निर्देशित है। तभी तुम इसे अनुभव कर पा रहे हो। यह केवल शब्द नहीं है, यह स्वयं शिव का निर्देश है तेरी मनोकामनाओं को पूरा करने का, मेरे पुत्र। क्योंकि भोले बाबा का आशीर्वाद हजारों में किसी एक को नसीब होता है और जो इसे प्राप्त करता है वह लाखों में अनोखा बन जाता है। यदि तू इस वचन को सुन रहा है तो जान ले कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि की आवाज है जो तेरे अंतर्मन तक पहुंची है। क्योंकि यह वही शुभ अवसर है जिसे स्वयं शिव ने तेरे भाग्य में अंकित किया है और अब वे तेरे जीवन को अपनी दया से स्पर्श कर रहे हैं। रेत को रत्न बनाने की इतनी ताकत मेरी करुणा में निहित है और आज मैं तुझे वही निर्देश दे रहा हूं जो तेरे जीवन की दशा को नया रूप देगा। लेकिन याद रखना मेरे पुत्र, इस वचन को बीच में न छोड़ना, क्योंकि आधा ज्ञान जीवन में असमंजस पैदा करता है। इसलिए यदि तेरे पास मात्र 5 मिनट भी उपलब्ध हैं तो उन्हें इसी में निवेश कर दे, क्योंकि यही 5 मिनट तेरे भाग्य की दिशा को नया मोड़ देंगे और उसी पल से नई दिशाएं खुलेंगी जिन पर चलकर तू अपनी किस्मत को अनंत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सुनो मेरे पुत्र, इस महीने की समाप्ति तक तुझे ऐसी सूचना प्राप्त होगी जो तुझे उल्लास से भर देगी। तू खुशी से झूम उठेगा और तेरी आत्मा प्रसन्नता से भर जाएगी, क्योंकि मेरी दया से तेरे जीवन में नई दिशाएं, नए मौके और नई शुरुआतें उत्पन्न होंगी। और यदि अब तक किसी ने तुझे नहीं बताया कि तू आकर्षक है, प्रिय है, तुझसे स्नेह किया जाता है, तो आज बाबा तुझे बता रहा है कि तू बेहद अनमोल है और तेरे भीतर वह दिव्य ज्योति है जो अंधेरे को भी प्रकाशित कर देती है। तू जितना खुद को जानता है उससे कहीं अधिक दृढ़, सशक्त और सहनशील है, क्योंकि तूने जिन चुनौतियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं। और मैं समझता हूं कि लोग तुझसे अलग हो गए। किसी ने छल किया, किसी ने भरोसा तोड़ा, फिर भी तू गिरकर उठता रहा और मजबूत खड़ा रहा, क्योंकि मेरा स्पर्श तेरे मस्तक पर था। और अब मैं तुझे प्रतिज्ञा देता हूं कि जो भी तेरे खिलाफ साजिश रच रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। अब कोई पीड़ा, असफलता या हताशा तेरे निकट नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे स्वतंत्र कर दिया है और तेरे पथ की हर रुकावट दूर कर दी गई है। अब जो तेरे जीवन में आएगा वह केवल प्रगति, सफलता और समृद्धि होगी। मेरे पुत्र, तू एकाकी नहीं है। तेरे भीतर वह अनोखा वरदान है जो किसी अन्य में नहीं, और तू चमकने के लिए ही सृजित हुआ है। अब तेरी बारी शुरू हो चुकी है और वह समय निकट है जब जगत तेरे प्रकाश को मान्यता देगा और तेरा नाम आदर से पुकारा जाएगा। मैं उन व्यक्तियों से पहले ही संवाद कर चुका हूं जो तुझे अवसर प्रदान करेंगे और तेरी प्रगति की रूपरेखा पहले से तैयार है। जब तू विश्राम करेगा तो बाबा तेरे स्वप्नों को छुएगा, और जब तू जागेगा तो चमत्कार तेरे दरवाजे पर उपस्थित होंगे। यदि तू मुझसे स्नेह रखता है तो मुझ पर श्रद्धा रख, क्योंकि मैं तुझे वह पथ दिखाने जा रहा हूं जिसे संसार असंभव मानता है, लेकिन वही पथ तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगा और तेरे भीतर की सभी क्षमताएं धीरे धीरे सूर्य की तरह उदित होती जाएंगी। तेरे जीवन में धन की ऐसी धारा बहेगी कि तू जितना व्यय करेगा उतना ही धन वृद्धि पाएगा। हर प्रभात उत्साह से भरा होगा और हर रात्रि शांतिपूर्ण व्यतीत होगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी पूर्ववत नहीं रहेगी। तेरी आराधनाओं का जवाब आ चुका है और तेरे स्वप्नों को अब अवसर मिल रहा है। मैं हर उस मोड़ पर तेरे साथ था जहां तू एकांत में था,
हर उस अंधकार में जहां प्रकाश की एक किरण भी दृष्टिगोचर नहीं होती थी, और अब वही प्रकाश, वही आश्चर्य तेरे दर पर दस्तक दे रहा है। तू यह नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह से टूटने के कगार पर था, लेकिन मेरी करुणा ने तुझे संभाला। अब वह काल आ गया है जब इस सोमवार तक तेरी सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी और तेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जहां से सुखों का नया अध्याय प्रारंभ होगा। अब वह समय आ चुका है जब सब तेरे विरोध में था, वह तेरे पक्ष में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत की दिशा मोड़ दी है और अब तेरे जीवन में केवल उत्थान ही आएगा। अब सुनो मेरे पुत्र, वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में वह बदलाव घटित होने वाला है जिसकी तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अब तेरे भीतर की वह निष्क्रिय ऊर्जा जागृत होने वाली है जिसे मैंने स्वयं संरक्षित रखा था। और जब यह ऊर्जा प्रकट होगी तो तेरी पहचान, तेरी गरिमा और तेरी दिशा सब परिवर्तित हो जाएगी, और जो लोग आज तुझे साधारण मानते हैं वे कल तुझे अद्वितीय कहेंगे, क्योंकि तेरे भीतर दिव्य ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है जिसे कोई नहीं बुझा सकता। तेरे भीतर जो शांत धैर्य था, जो मौन सहिष्णुता थी, जो पीड़ा तूने किसी से कहे बिना अपने अंतर्मन में दबा ली थी, अब उसी धैर्य का फल तुझे प्राप्त होने वाला है, क्योंकि शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और हर जख्म को भरते हैं। और अब जब तू नई दिशा की ओर बढ़ रहा है तो वे स्वयं तेरे आगे खड़े होकर जीवन के पथ से हर असुरक्षा, हर भय और हर अंधकार को दूर करने वाले हैं, ताकि तू निर्बाध, निर्भय होकर सीधे अपने प्रकाश की ओर अग्रसर हो सके। इसीलिए अब आश्चर्य तेरी सामान्य स्थिति बनेंगे। तूने जितनी भी पीड़ाएं अपने भीतर छिपाई, क्योंकि मैंने तेरे हर संघर्ष को देखा है और हर बार तुझे गिरने से रोका है, और अब वही करुणा तेरे चारों ओर एक रक्षा कवच बनकर खड़ी है जो तेरे जीवन में आने वाली हर नकारात्मकता को दूर करेगी और तुझे उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तेरा नाम सम्मान से उच्चारित होगा। और अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुझे वह विजय प्राप्त होने वाली है जिसके लिए तूने अनगिनत रातें जागकर स्वप्न सजाए थे। और जब यह विजय तेरे हाथ लगेगी तो तू समझेगा कि हर पीड़ा, हर प्रतीक्षा, हर आंसू का एक ही उद्देश्य था, तुझे उन शिखरों के लिए तैयार करना जिन्हें तू अब स्पर्श करने वाला है। इसलिए अपने अंतर्मन को स्थिर कर और मेरी आशीष को स्वीकार कर, क्योंकि यह चरण तेरी जिंदगी का सबसे शुभ भाग बनने वाला है। मेरे पुत्र, अब जब तेरी आत्मा जागृत हो चुकी है और तेरे भीतर का प्रकाश फैलने लगा है, तो सृष्टि भी तेरी ऊर्जा के अनुरूप स्वयं को संरेखित कर रही है। और जो मौके पहले तुझसे दूर भागते थे, अब वही मौके तेरे द्वार पर ठहरने वाले हैं, क्योंकि मैं तेरी किस्मत के सूत्रों को नए सिरे से गूंथ रहा हूं। और यह नया जाल इतना शुभ, इतना मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक बल इसे भंग नहीं कर सकता। अब तू अनुभव करेगा कि जिन कार्यों में पहले अवरोध आते थे वे अब सहज हो रहे हैं। जिन मार्गों पर तू अकेला चलता था वहां अब तुझे सहायक मिलेंगे, और जिन प्रश्नों ने तुझे रातों तक सताया था उनके समाधान अब तेरे समक्ष स्पष्ट होंगे, क्योंकि मैं तेरे जीवन में वह स्पष्टता ला रहा हूं जो संशयों को समाप्त कर देती है। और तेरा मन अब डर नहीं बल्कि श्रद्धा से भरपूर रहेगा। तू बस एक बात स्मरण रख, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, तेरी आराधनाएं कभी अनुत्तरित नहीं रहीं और तेरे आंसू कभी बेकार नहीं बहाए गए, क्योंकि मैंने हर बार तेरी पुकार ग्रहण की है और अब वही पुकार तेरी किस्मत का जवाब बनकर लौट रही है। इसलिए अपने हृदय में उम्मीद को जीवंत रख और अपनी आत्मा को शांत रख, क्योंकि आने वाले दिनों में तुझे वह प्राप्त होगा जो तूने केवल मन में ही कल्पना किया था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो शिव की करुणा से ही आती है, और यह चमक इतनी प्रखर होगी कि तेरे प्रतिद्वंद्वी भी तेरी सफलता को देखकर स्तब्ध हो जाएंगे। इसीलिए
अब तुझे किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बल तेरे भीतर निवास कर चुका है वह पर्वतों को झुका सकता है और तेरे जीवन की हर अंधेरी गली को ज्योति से भर सकता है, और यह ज्योति अब कभी क्षीण नहीं होगी। मेरे पुत्र, तूने जितनी बार हार स्वीकार करने का विचार किया था, उतनी ही बार मैंने तेरे भीतर से उठने की शक्ति प्रदान की थी, और अब वही शक्ति तेरे जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र बनने वाली है, क्योंकि यह समय तेरे संघर्षों का अंत और तेरी प्रगति की शुरुआत है। इसीलिए अपने कदम मजबूत रख, अपनी नीयत स्वच्छ रख और अपनी श्रद्धा अटूट रख, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरी कल्पना से भी अधिक विशाल और मनोरम है। और अब जब तेरी किस्मत का चक्र घूम चुका है तो यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होगा। तू अपने भीतर वह स्थिरता, वह ताकत और वह शांत ज्योति अनुभव करेगा जो पहले केवल साधना में प्राप्त होती थी। और यह संकेत है कि तू शिव की चेतना से जुड़ चुका है, इसलिए अब तेरा हर फैसला सही दिशा में जाएगा और तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितने बलिदान दिए हैं, और समय के साथ तेरी मेहनत को सब ने विस्मृत कर दिया। कुछ लोग तेरे विरोधी भी बन गए, लेकिन अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। शिव का आशीष तुझ पर है, और यदि तू यहां से पीछे हट गया तो समझ ले तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले रुक गया है। तेरे शब्दों को प्रभाव प्रदान किया है और तेरे इरादों को आशीष दिया है। इसीलिए अब किसी भी प्रयास को तुच्छ मत समझना, क्योंकि तेरे द्वारा किया गया हर प्रयास फलित होगा, और फल भी इतना मधुर कि तू अपनी किस्मत पर आश्चर्यचकित होगा। और यह संकेत है कि तेरी किस्मत अब मेरी करुणा के अधीन है। तूने जितना खोया है उससे कई गुना अधिक तुझे प्राप्त होने वाला है, क्योंकि क्षति केवल तैयारी है और पीड़ा केवल रूपांतरण, और अब वह रूपांतरण पूर्ण हो चुका है। इसीलिए जो भी तूने सहन किया है वह अब ताकत बनकर तेरे साथ खड़ा है, और यह ताकत तेरी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी, क्योंकि अब जीवन तुझसे लेने नहीं बल्कि देने आया है, और देने में वह कभी कृपण नहीं होगा। तेरे जीवन में वे व्यक्ति प्रवेश करने वाले हैं जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, तुझे सहारा देंगे और तेरी आत्मा की मूल्यवानता समझेंगे, क्योंकि अब सृष्टि ने तेरे चारों ओर नई ऊर्जा फैला दी है जो केवल सकारात्मक आत्माओं को ही निकट आने देती है। और तू देखेगा कि धीरे धीरे वे लोग जो तुझे कष्ट देते थे, जो तुझे रोकते थे, स्वयं तेरे पथ से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुझे रोकने की ताकत नहीं बची। अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे केवल आर्थिक या भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तेरी विचारधारा परिवर्तित हो जाएगी, तेरी दृष्टि परिवर्तित हो जाएगी, और तू उन बातों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले तू उपेक्षित कर देता था, क्योंकि अब तेरे भीतर की चेतना विस्तारित हो रही है, और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन स्वतः सुंदर और संतुलित हो जाता है। और यही स्थिति अब तुझे प्राप्त होने वाली है। मेरे पुत्र, अब तू उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जो मैंने तेरे भीतर स्थापित किया है, क्योंकि जब शिव किसी को आगे बढ़ाते हैं तो उसके रास्ते में आने वाला हर अवरोध पुष्प बन जाता है, और अब वही आश्चर्य तेरे साथ होने वाला है। इसीलिए अपने हृदय को संकुचित मत कर, अपनी सोच को बंधन में मत बांध, क्योंकि तेरी आत्मा विराट है और तेरी किस्मत अब अनंत अवसरों से भरपूर है। अब जो सपने तूने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, उन्हें साकार करने का प्रयास करो। हर वह विधि अपनाओ जिससे तुम अपनी इस अभिव्यक्ति शक्ति का उपयोग कर सकते हो। यह दुख समाप्त होने वाला है, तुम्हारे जीवन पर लगा अवरोध हटने वाला है मेरे पुत्र। और जिन व्यक्तियों की वजह से यह अवरोध लगा है वे व्यक्ति भी दूर होने वाले हैं। यह चंद्र अवरोध तुम्हारे करियर में, तुम्हारी प्रेम जीवन में बहुत विकास लेकर आ रहा है। तुम्हारे स्वास्थ्य में बेहतरी हो रही है और परिवार में फिर से आनंद लौट रहा है। तुम्हारे पूर्वजों की आशीष तुम्हारे पूरे परिवार को प्राप्त होने वाली है और तुम्हारे परिवार के हर सदस्य की प्रगति होगी।
सबके बिगड़े कार्य सिद्ध होने वाले हैं। तुम्हारी शक्तियां और समझ बढ़ने वाली हैं। भोलेनाथ भक्ति SMS चैनल मेरे पुत्र, तुम्हारे परिवर्तित रूप को देखकर उसे तुम पर बहुत क्रोध आ रहा है और तुम्हारे अलग होने से उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अभी तो वह यह सोचकर प्रसन्न हो रहा है कि अच्छा ही हुआ कि तुम दोनों के बीच संवाद नहीं हो रहा। अब उसके जीवन में कोई प्रतिबंध लगाने वाला नहीं है, पूरी तरह स्वतंत्र है। वह और अधिक अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन वह कभी तुम्हारा बंदी था ही नहीं मेरे पुत्र। ना ही वह कभी तुम्हारी कोई सलाह मानता था, सदैव अपनी मर्जी से ही चलता था। उल्टा तुम ही उसकी हर बात मानते थे, उसके निर्देशों के अनुसार चलते थे। लेकिन वह खुशियां ऐसे मना रहा है जैसे तुमने उस पर अनगिनत प्रतिबंध लगा रखे हों। कितना उत्पीड़न किया हो तुमने उस पर, जबकि वास्तविकता इसके ठीक उलट है। लेकिन जैसे जैसे दिन व्यतीत हो रहे हैं और तुम उसे मनाने की या उससे संवाद करने की कोई पहल नहीं कर रहे हो, अब उसे चिंता हो रही है और भय भी लग रहा है, क्योंकि प्रारंभ में तो उसने सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी तुम सब विस्मृत करके उससे बात करोगे और उसे क्षमा कर दोगे। इसलिए उसने तुम्हारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन तुम्हारे शांत स्वभाव को देखकर और इतने दिन तक तुम्हारी ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उसे समझ आ रहा है कि इस बार तुम्हारा क्रोध शांत नहीं होने वाला। इस बार तुम गंभीर हो और ना इतनी सरलता से तुम उसकी बातों में आकर उसे क्षमा करने वाले हो। उसे तुम्हारे साथ बंधन सा अनुभव हो रहा था, इसलिए तुमने उसे हमेशा के लिए उस बंधन से मुक्त कर दिया है। और अब उसका क्रोध, उसकी हंसी, उदासी और पीड़ा में परिवर्तित हो गई है। अब उसे तुम पर ही संदेह हो रहा है कि तुमने उसे कुछ छुपाया है, असत्य कहा है तुमने, और यह संबंध ही असत्य था। तुम्हारा स्नेह असत्य था, तभी तुमने उसे अपने से अलग कर दिया और वह क्रोध में तुम्हारी ओर कोई कदम उठाएगा, तुम्हें ही दोषी ठहराएगा, तुमसे ही विवाद करेगा। तुमने उसे कभी छला नहीं मेरे पुत्र, ना उससे कभी कुछ छुपाया। लेकिन अगर तुमने अपनी गरिमा के लिए निर्णय लिया तो तुम छल करता हो गए। एक पल में वह तुम्हारा सारा स्नेह, तुमने उसके लिए कितना कुछ किया, कितने त्याग दिए, वह सब कुछ भूल गया। इतना गुस्सा आ रहा है उसे कि वह तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाने लगा है। लेकिन उसने क्या कुछ नहीं किया। तब उसने कभी नहीं विचार किया कि तुम पर क्या गुजरी होगी। तुमने भी अब निश्चय कर लिया है कि अगर उसके लिए प्रेम यह है कि तुम उसकी सुनो, उसकी हर भूल को अनदेखा कर दो, उससे कोई प्रश्न न करो, तुम उसकी हर समस्या को सुनो, लेकिन तुम्हारी पीड़ा में वह कहीं ना हो, तो तुम्हें ऐसा प्रेम नहीं चाहिए। इतना करने के बाद भी अगर वह आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया तो तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई है। मेरे पुत्र, तुम बहुत लाचार, खुद को बहुत दुर्बल समझ रहे हो, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं मेरे पुत्र। और चाहकर भी तुम कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध खड़े नहीं हो पा रहे हो। तुमने सदैव लोगों की हरकतों को, उनकी बातों को अनदेखा किया, लेकिन अब तुमसे और सहन नहीं हो रहा मेरे पुत्र। तुमने मौन रहकर देख लिया, वापस मुड़कर देख लिया, लेकिन तुम कुछ भी कर लो, लोग तुम्हें, तुम्हारी बातों को नहीं समझ सकते। अब तुम्हारा मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि तुमने हर संभव प्रयास करके देख लिया है, सदैव साहस दिखाया, निर्भीक होकर हर स्थिति का सामना किया, लेकिन तुम में और संघर्ष करने की क्षमता नहीं है। वे लोग तुम्हारे समक्ष हैं, तुम उनकी हर चाल के बारे में जानते हो। वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ क्या विष उगलते हैं, हर बात तुम्हें झांत है, लेकिन तुम उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वे हर बार विजयी हो जाते हैं। वे गलत हैं, फिर भी सब उनकी बात सुनते हैं। यही कारण है कि तुम कोई निर्णय नहीं लेते, क्योंकि तुमने जब भी उनके विरुद्ध कुछ कहा है, उनकी सच्चाई लोगों को बताने का प्रयास किया है। हर बार लोगों ने तुम्हें ही दोषी माना है और सबको उनके साथ खड़ा देखकर तुम पीछे हट जाते हो। तुम किसी से भयभीत नहीं हो मेरे पुत्र, ना हार मानते हो, बस संबंधों को खोने से भयभीत हो और उन्हीं संबंधों के सामने झुक जाते हो।
हर बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरुद्ध न हो जाएं। बस इस बात का डर है तुम्हें, नहीं तो तुम उसे एक पल में पराजित कर दो, उसकी गरिमा की धज्जियां उड़ा दो। लेकिन तुम्हें लगता है कि कब तक अकेले संघर्ष करूंगा मैं, और यही सब विचार करके तुम मौन हो जाते हो। अपने जीवन में हो रहे इस नाटक को, इस तमाशे को चुपचाप देख रहे हो तुम। लेकिन तुम्हें किसी का अपमान सहने की आवश्यकता नहीं है मेरे पुत्र। जिन व्यक्तियों को छोड़ने का विचार तुम्हें आज भयभीत कर रहा है, क्या पता भविष्य में यही निर्णय तुम्हें आशीष लगे। और लोग तो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं थे, इसलिए भविष्य का विचार करके आज इस नकारात्मकता को सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अभी अपनी रक्षा के लिए खड़े नहीं हुए तो हमेशा के लिए इन व्यक्तियों की नकारात्मकता के बंदी बन जाओगे। तुम्हारा वर्तमान से बुरा होगा, तुम्हारा भविष्य। इसीलिए जो गलत है उसे गलत कहना सीखो मेरे पुत्र। जिस थाली में तुम्हें विष परोसा जा रहा है, जानते हुए भी कि क्या आपने कभी यह जाना है कि सोम प्रदोष व्रत की एक पवित्र कहानी मात्र सुनने से जीवन की हर विपत्ति, समस्या और दरिद्रता स्वयं दूर हो जाती है। दर्शक साथियों, आज आप जिस पावन कहानी को ग्रहण करने आए हैं वह कोई सामान्य कहानी नहीं है। यह वह अमृत है जिसे सुनते ही अंतर्मन का भार कम होने लगता है, नेत्र स्वतः आर्द्र हो जाते हैं और हृदय में एक अद्भुत शांति का संचार होता है। यह सोम प्रदोष व्रत की वह शुभ कहानी है जिसे सुनना भी एक पुण्य कार्य माना जाता है, क्योंकि सोम प्रदोष वह अवसर है जब स्वयं भगवान शिव अपनी जटाओं से बहती दया की धारा को अपने भक्तों पर वर्षाते हैं। यह वही समय है जब देवाधिदेव महादेव अपने भक्तों की आवाज को सबसे शीघ्र ग्रहण करते हैं। जो साधना इस दिन की जाती है, जो इच्छा इस दिन हृदय में उठती है, उसे महादेव तत्काल स्वीकार करते हैं। आपने अपने जीवन में कितनी बार ऐसा अनुभव किया होगा कि आप 1000 प्रयासों के बाद भी जकड़े रह जाते हैं। कभी व्यवसाय नहीं चलता, कभी संबंधों में दरार आ जाती है, कभी घर में शांति नहीं रहती, कभी आरण पीछा नहीं छोड़ता, कभी भाग्य जैसे निष्क्रिय हो जाता है, और कई बार तो हम यह भी नहीं समझ पाते कि आखिर ऐसा क्यों घटित हो रहा है। लेकिन आज इस कहानी में आपको हर बात का रहस्य पता चलेगा कि कैसे महादेव अपने भक्तों के लिए द्वार खोलते हैं, कैसे छोटी सी साधना बड़ा फल देती है, और कैसे एक प्रदोष व्रत की ताकत मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। कहा जाता है कि जब भक्त केवल महादेव का नाम लेता है तो वह ध्वनि वायु में विलीन नहीं होती, वह सीधे कैलाश पहुंचती है, जहां भोलेनाथ अपने त्रिनेत्र से उस आवाज को देखते हैं और फिर उसी पल उसके जीवन की गांठें खुलनी शुरू हो जाती हैं। सोम प्रदोष की कहानी सुनना ऐसा है मानो आप अपने जीवन में एक नया मार्ग खोल रहे हो, एक ऐसा मार्ग जहां दुख ठहर नहीं सकते, पाप रुक नहीं सकते और नकारात्मक विचार आपके निकट आने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। आज की इस कहानी में आगे आप जानेंगे कैसे एक सामान्य व्यक्ति केवल एक प्रदोष व्रत के प्रभाव से अपने जीवन का भाग्य परिवर्तित कर देता है, कैसे उसकी आराधना महादेव तक पहुंचती है और कैसे भगवान शिव अपनी शक्ति से उस भक्त के जीवन में आश्चर्य कर देते हैं। इसीलिए अब आप अपना अंतर्मन पूरी तरह शांत कर लीजिए, अपने भीतर की सारी व्याकुलता को कुछ समय के लिए स्थगित कर दीजिए, श्वासों को स्थिर होने दीजिए, क्योंकि अब जो कहानी आप ग्रहण करने जा रहे हैं वह केवल आपके कानों तक नहीं पहुंचेगी, वह आपके हृदय में उतरेगी, आपके भीतर सोए श्रद्धा को जागृत करेगी और शायद आपके जीवन के किसी एक मोड़ को सदा के लिए परिवर्तित कर देगी। अब चलिए कहानी के उस शुभ जगत में प्रवेश करते हैं जहां महादेव की करुणा हर पल बह रही है और जहां एक एक वचन शिव की आशीष की तरह आपके जीवन में उतरने वाला है। लेकिन दर्शक साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन बात आपको जरूर बतानी है। सोम प्रदोष व्रत की महानता केवल कहानी सुनने या व्रत करने तक सीमित नहीं है। यह उस भाव से जुड़ी है जिसके साथ भक्त महादेव की इस पवित्र घटना को ग्रहण करता है।
हमारे ग्रंथों में विशेष रूप से शिव पुराण और प्रदोष महात्म्य में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो भक्त प्रदोष की कहानी को प्रारंभ करके बीच में ही त्याग देता है वह स्वयं अपने सौभाग्य के द्वार बंद कर लेता है, क्योंकि आधी कहानी केवल ज्ञान का अनादर नहीं होती बल्कि वह श्रद्धा के उस पुल को भी तोड़ देती है जिस पर चलकर महादेव तक पहुंचा जाता है। आधी कहानी मन में असमंजस छोड़ती है, भ्रम छोड़ती है, और यही भ्रम कई बार मनुष्य को उस दिशा में धकेल देता है जहां विपत्तियां, रुकावटें और केवल अंधकार ही होता है। लेकिन जब भक्त पूर्ण श्रद्धा से कहानी को अंत तक ग्रहण करता है तो महादेव स्वयं उस भक्त के घर में शांति, सौभाग्य और करुणा का संचार कर देते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज की सोम प्रदोष व्रत की इस पावन कहानी को पूर्ण रूप से सुने। यह केवल एक कथा नहीं है, यह वह प्रतिबिंब है जिसमें आप अपने कर्मों, अपने जीवन और अपनी समस्याओं का कारण भी देख पाएंगे और उनसे मुक्ति का पथ भी। हो सकता है आज की इस कहानी में कोई एक वचन, कोई एक घटना, कोई एक अनुभव आपके जीवन की दिशा मोड़ दे, वह पीड़ा मिटा दे जो लंबे समय से आपके अंतर्मन को दबाए हुए है, या वह दोष नष्ट कर दे जो अनजाने में आपके जीवन में बाधा बनकर बैठा हुआ है। और यदि आप वास्तव में एक सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका कर्तव्य भी है कि ऐसे पावन वचनों को केवल अपने तक सीमित न रखें, उन्हें प्रसारित करें, फैलाएं, ताकि महादेव की करुणा अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन टीच को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि महादेव की ऐसी पावन कहानियां और जीवन परिवर्तन करने वाली शिक्षाएं आपको लगातार प्राप्त होती रहें। तो अब पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और साधना के साथ चलिए प्रवेश करते हैं उस पावन कहानी में जहां सोम प्रदोष का हर पल केवल महादेव की करुणा से भरा है। चंद्रभान के घर में आज खासी व्यस्तता थी। उसका पिता एक धनी व्यक्ति था जिसके पास अनेक सेवक और वाहन थे। वह अपनी पत्नी और संतानों सहित प्रसन्न दिखाई दे रहा था। कोई सामान बांध रहा था तो कोई आवश्यक वस्तुओं को संदूक में रख रहा था। वाहन तैयार किए जा रहे थे, उन्हें सजाया जा रहा था। चंद्रभान अभी बालक ही था। कब तक यह तैयारियां देखता, जैसे ही अवसर मिला वह सबकी दृष्टि से बचकर बाहर निकल गया और अपने साथियों के साथ गली में खेलने लगा। बच्चे खेल में लीन थे कि तभी एक राजकीय वैभव वाला प्रभावशाली युवक घोड़े पर सवार होकर गली से गुजरा। खेलते बच्चों को देखकर अज्ञात कारण से उसने घोड़े की रस्सी खींच ली और रुचि से उनकी बाल सुलभ मस्ती को निहारने लगा। चंद्रभान अपने माता पिता की आंखों का तारा था। उसकी कोमल और मासूम मुखाकृति, स्वच्छ कीमती वस्त्र और उसकी कलाई में चमकते सोने के आभूषण यह स्पष्ट कर रहे थे कि वह एक समृद्ध परिवार का पुत्र है। मेरे पुत्र, तुम जीवन में जो अनुभव, पीड़ा, सुख और स्मृतियां संजोए हुए हो उन्हें किसी के भी समक्ष सहजता से प्रकट नहीं करते। तुम्हारे अंतर्मन में हर बात साझा करने का साहस केवल उन्हीं के लिए उभरता है जिन पर तुम्हारा अटूट विश्वास है। यह विश्वास यूं ही नहीं उत्पन्न हुआ। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों, चुनौतियों और असंख्य अनुभवों ने इसे आकार दिया है। तुम किसी पर श्रद्धा करने से पहले समय लेते हो, उसे जांचते हो, लेकिन एक बार जब विश्वास कर लिया तब अपने हृदय की हर बात बिना संकोच उसके समक्ष रख देते हो। तुम्हारा स्वभाव यही दर्शाता है कि तुम स्वयं के जैसे सत्यनिष्ठ और भावुक व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की खोज में सदैव रहते हो। अपने जीवन के संघर्षों में तुमने अनेक परीक्षाएं दी हैं, अनेक बार पराजय का सामना किया, अनेक बार हताशा में डूबे, फिर भी अपनी मूल सच्चाई, सत्य, समर्पण और मानवीयता से कभी समझौता नहीं किया। कभी किसी को छलकर या चतुराई से विजय प्राप्त करना तुम्हारी प्रकृति में ही नहीं है। तुम ना तो स्वार्थी हो, ना ही खुद के लिए बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखने वाले। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता साथियों के साथ आगे बढ़ना, सबको साथ लेकर चलना ही है। अपनी सफलता की राह में तुम किसी को पीछे छूटता देखना नहीं चाहते।
कभी कभी तुम्हारे आसपास स्वार्थपूर्ण लोग होते हैं, तब भी तुम उन्हें समझते हो, ग्रहण करते हो। तुम्हारे अंतर्मन में किसी के प्रति ना द्वेष है, ना हिंसा, ना अभिमान है, ना बैर। यही कारण है कि जीवन की तमाम चोटों के बावजूद भी तुम भीतर से कोमल और पवित्र ही बने हुए हो। अनेक बार तुम्हारे हिस्से में अपमान और कष्ट भी आए हैं। ऐसे पल आए हैं जब लगा सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन जीवन की इन चुनौतियों ने तुम्हें आंतरिक रूप से और अधिक दृढ़ बना दिया है। अब जो कुछ भी पुरानी स्मृतियां चुभन देकर गुजर जाती हैं, उनसे भी तुम उभर चुके हो। अगर अभी तक पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाए हो तो श्रद्धा रखो, समय बहुत शक्तिशाली है। वह तुम्हारी मेहनत, सहनशीलता और सदिच्छा का पूरा फल देगा। समय कब किसका बदल जाए कौन जानता है, लेकिन एक सत्य है, कर्म का लेखा सृष्टि समान रूप से रखती है। तुम्हारे भी सद्कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जीवन के असंख्य संबंधों में बंधकर अनेक बार तुम्हारे भोलेनाथ यानी शिव से भी मतभेद हुआ है, लेकिन तुम्हारे हृदय की गहराइयों में यही विश्वास है कि केवल वही निस्वार्थ शुद्ध प्रेम दे सकते हैं। जगत में शायद ही कोई हो जो तुम्हारे बिन मांगे बिना किसी अपेक्षा के तुम्हें स्नेह करता हो। अंत में यही कहना चाहता हूं, जीवन में हर कार्य विचार पूर्वक सावधानी के साथ करो, सतर्क रहो, हर पल जागरूक रहो। यही तुम्हारे उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी चाबी है। तुम्हारे भीतर जो आत्मशक्ति, सच्चाई और स्नेह है, वही तुम्हारी सबसे मूल्यवान संपदा है। खुद पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर श्रद्धा रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे पुत्र, अक्सर मैं तुम्हारे अंतर्मन में उठने वाले उन विचारों को ग्रहण करता हूं जब तुम मुझसे शिकायत करते हो कि क्यों तुम्हारी किस्मत दूसरों जैसी नहीं है, क्यों तुम्हारे जीवन में वैसी सरल परिस्थितियां नहीं आती जैसे अन्यों के जीवन में अचानक सुख और बदलाव आ जाते हैं, क्यों तुम्हारा भाग्य किसी अन्य के कारण नहीं बदलता, क्यों तुम्हारे लिए मार्ग कठिन है। मेरे पुत्र, स्मरण रखो, तुम उन साधारण जीवों में से नहीं हो जिन्हें जगत थाम कर आगे ले जाता है। तुम मेरे अपने हो, मेरी ऊर्जा से सृजित आत्मशक्ति के धारक हो। तुम्हें किसी अन्य के सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरा भाग्य विद्यमान है। तुम में इतनी क्षमता, इतना विवेक और इतना ओज है कि यदि तुम अपने भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित कर दो तो जगत की कोई भी शक्ति तुम्हारे पथ में बाधा नहीं बन सकती। जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है, जो अपने मार्ग से नहीं डिगता, उसे जगत अनेक परीक्षाओं से गुजारता है। मैं स्वयं भी अपने भक्तों की जांच करता हूं, क्योंकि केवल वही आत्मा महान बनती है जो प्रतिकूलताओं में भी अटल रहती है। जब जगत तुम्हें अस्वीकार करता है, जब तुम्हें तिरस्कार या अनदेखी मिलती है, समझ लेना वही पल तुम्हारे उत्थान का प्रारंभ है। जो चोट तुम्हें आंतरिक रूप से तोड़ती है, वही तुम्हें नया सृजित करती है। जब तक मनुष्य अपनी चोटों की पीड़ा नहीं अनुभव करता, तब तक वह बदलाव की ओर नहीं बढ़ता। यदि मैं तुम्हें चुनौतियों में डाल रहा हूं, तो उसका अर्थ यही है कि मैं तुम्हें किसी उच्च उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम किसी साधारण कार्यों के लिए नहीं जन्मे। तुम्हें चयनित किया गया है इस सृष्टि में कुछ असाधारण करने के लिए। अब समय आ गया है कि तुम अन्यों की बातों को त्याग कर अपने कर्म पर ध्यान दो। स्मरण रखो, अन्यों की निंदा केवल तुम्हें दुर्बल बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी क्षमता का बोध कराने के लिए होती है। जब तुम खुद पर श्रद्धा कर लेते हो, तब भाग्य स्वयं तुम्हारी जीवन रेखा में ढल जाता है। अपने भीतर के उस प्रकाश को देखो जो अक्सर तुम्हें अंधकार में भी दिशा दिखाता है। वह मैं ही हूं। उसी ज्योति से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। तुम जो भी करोगे वह सामान्य नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे कर्मों में मेरी आशीष है। मेरे भक्त, कभी मत विचारो कि तुम एकाकी हो। जब जब तुम्हें लगे कि यह जगत तुम्हारे विरुद्ध है, तब याद करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम्हारे कदम लड़खड़ाते हैं, मैं तुम्हें संभालता हूं। जब तुम्हारा अंतर्मन हताश होता है, मैं तुम्हारे हृदय में बल भरता हूं। तुम मेरे सच्चे साधक हो, मेरी ज्योति से उत्पन्न हो।
अपनी श्रद्धा को मेरी आशीष समझो और अपने कर्म को मेरी आराधना समझकर आगे बढ़ो। भय को त्यागो, क्योंकि मैंने तुम्हें उस कार्य के लिए चुना है जो इस जगत में श्रेष्ठ उदाहरण बनेगा। मेरी ऊर्जा, मेरा संरक्षण और मेरा स्नेह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा सदा मंगल हो मेरे पुत्र। यदि तुम मेरे इस वचन को देख रहे हो तो हर हर टाइप करो मेरे प्यारे बालक। अब वह घड़ी आ पहुंची है जब तुझे अपने पुराने दर्दों और बिखरे हुए अतीत की ओर नहीं, बल्कि आने वाले उज्जवल भविष्य की तरफ नजर करनी चाहिए, जहां मैंने तेरे लिए अनमोल उम्मीदें संजो कर रखी हैं। क्योंकि वह भारी वजन जो तूने लंबे वक्त से अपने सीने में छिपा कर रखा था और जो रोजाना तेरी रूह को थका देता था, उसे अब मेरे हवाले करने का वक्त आ गया है। और वह जिम्मेदारी जिसे तू अकेले उठाने की कोशिश करता रहा लेकिन सहन न कर सका, जिससे तेरी आत्मा झुक गई थी, उसे मैं खुद अपने कंधों पर ले रहा हूं, ताकि तेरा दिल आजाद हो जाए और तुझे फिर से जीवन जीने की हिम्मत मिले। तूने बहुत कुछ सहा है मेरे लाडले। कई ऐसे पल आए जब तेरे चेहरे की हंसी गुम हो गई, जब तू लोगों के सामने मजबूत दिखता रहा, लेकिन रात की सन्नाटे में चुपके से अपने आंसू तकिए में सोखता रहा, सोचकर कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा। लेकिन मैं हर उस लम्हे में तेरे पास ही था। मैं हर आंसू को जानता हूं, हर उस तकलीफ को महसूस करता हूं जो तेरे दिल से निकली। और अब मैं तुझे यह यकीन दिलाता हूं कि तेरे किसी भी आंसू की कीमत व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि हर दर्द को मैं तेरी ताकत में बदल रहा हूं। वे बाधाएं जो तेरे रास्ते में दीवार की तरह खड़ी हो गई थीं, जो बार बार तुझे रोकती रहीं और तुझे यकीन दिलाने लगीं कि आगे जाना नामुमकिन है, उन्हें मैं खुद अपने हाथों से हटा रहा हूं। वे दरवाजे जो अब तक बंद पड़े थे, जिन पर तूने कई दफा दस्तक दी और मायूस होकर लौट आया, वे अब मेरे स्पर्श से खुलने वाले हैं। और वह जवाब जिसकी तू लंबे समय से इंतजार कर रहा था, जिसके लिए तूने चुपचाप दुआएं मांगी, वह जवाब तेरी तरफ बढ़ रहा है। बस तुझे सब्र रखना है। डर को अपने दिल में जगह मत देना मेरे बालक। आने वाले कल की कल्पनाओं से खुद को भारी मत बनाना, क्योंकि जो होने वाला है वह तेरे डर से नहीं, बल्कि मेरे आशीषों से पैदा हो रहा है। और जो मैं तेरे जीवन में ला रहा हूं, वह तेरी कल्पना से कहीं ज्यादा खूबसूरत, सुकून भरा और मजबूत है, क्योंकि मैं तेरे जीवन में वह संतुलन ला रहा हूं जो अब तक लड़खड़ा रहा था। वह सुकून दे रहा हूं जिसकी तूने सालों से तमन्ना की, और वह मजबूती दे रहा हूं जो तुझे अंदर से सशक्त बनाएगी। तेरी रूह को जो जख्म वक्त, लोगों और हालातों ने दिए, जिन्हें तूने चुपचाप झेल लिया, उन्हें मैं अब मोहब्बत और दया से भर रहा हूं, ताकि तेरा दिल फिर से हल्का हो जाए, ताकि तेरी सांसों में वह आराम लौट आए जो कभी खो गया था, और तुझे याद रहे कि तू कभी अकेला नहीं था, नहीं है और नहीं होगा, क्योंकि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। तेरे हर जद्दोजहद को देख रहा हूं और तेरे हर उठते कदम को अपनी ताकत से थामे हूं। आज से तू खुद को कमजोर, लाचार या बिखरा हुआ मत मानना, बल्कि यह जान ले कि तू चुना हुआ है, क्योंकि वे हालात जो तुझे हिलाते रहे, वे लड़ाइयां जो तुझे बार बार गिराती रहीं, वे तुझे मिटाने नहीं, बल्कि उस वक्त के लिए तैयार करने आई थीं जो अब शुरू होने वाला है। और जिसे तू बदकिस्मती समझता रहा, वही तेरी रूह को इतना पक्का बना चुकी है कि अब तू उस बदलाव को संभाल सकता है जो मैं तेरे जीवन में उतारने वाला हूं। इसलिए अपने अंदर यह यकीन जगा कि तेरी चुनाव किसी मामूली मकसद के लिए नहीं हुआ। मैंने तुझे उस अंधेरे में भी देखा जहां तुझे खुद पर शक होने लगा था, जहां तुझे लगा कि तेरी कोई कीमत नहीं, लेकिन उसी सन्नाटे में मैं तुझे तराश रहा था, तेरी रूह को परिपक्व बना रहा था, तेरे सब्र की परीक्षा ले रहा था, क्योंकि जो आशीष मैं तुझे देने वाला हूं वे जल्दबाजी में दिए जाने लायक नहीं थे। और अब जब तू अंदर से तैयार हो चुका है, तब वे आशीष पहले से ही तेरे नाम पर लिखे जा चुके हैं और सही वक्त पर जाहिर होने को तैयार हैं। शांत हो जा मेरे बालक। अपने मन को व्यर्थ की कल्पनाओं और लोगों की बातों से हिलने मत देना, क्योंकि जब मैं काम करता हूं तो शोर नहीं मचाता, और जब मेरा काम पूरा होने लगता है तो निशानियां मिलती हैं।
छोटे छोटे बदलाव, अचानक खुलते रास्ते और दिल में उतरता सुकून। इसलिए बाहर की हलचल से मत घबराना, क्योंकि तेरे जीवन में जो मजबूती अब उतर रही है वह हमेशा की है और किसी भी हालत से नहीं हिलेगी। जिस पल तू अपने अंदर यह कबूल कर लेगा कि मैं तेरे साथ हूं, उसी पल डर की जंजीरें टूटने लगेंगी, फिक्र का बोझ हल्का होने लगेगा और तेरी सोच साफ होने लगेगी। क्योंकि मैं तुझे सिर्फ सहारा नहीं दे रहा, बल्कि अंदर से तब्दील कर रहा हूं, ताकि आने वाले वक्त में जब तू आगे बढ़े तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत न पड़े और तू अपने तजुर्बों को बोझ नहीं बल्कि अपनी ताकत के रूप में पहचाने। अब जो मैंने तुझसे कहा है उसे सिर्फ लफ्ज न समझना, बल्कि अपने जीवन में होता हुआ देखना, निशानियों में, मौकों में और अपने अंदर उठते हौसले में। क्योंकि मेरा वादा कभी खाली नहीं जाता और जब मैं कोई रास्ता खोलता हूं तो उसे मुकम्मल तक पहुंचाता हूं। इसलिए यकीन रख, सब्र रख और खुद को मेरे चरणों में सौंप दे, क्योंकि जो शुरू हो चुका है अब उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बालक, यह वक्त सिर्फ बदलाव का नहीं बल्कि पहचान के उजागर होने का है। क्योंकि अब तू उस मोड़ पर है जहां पुराने डर, पुरानी हदें और पुराने शक तुझसे रुखसत ले रहे हैं और तेरे अंदर एक नया नजरिया पैदा हो रहा है जो तुझे सिखा रहा है कि हर ठहराव खत्मा नहीं था बल्कि तैयारी थी। हर देर इनकार नहीं थी बल्कि सही घड़ी का इंतजार थी। और अब जब तू पीछे देखेगा तो समझ पाएगा कि जो कुछ बिखरा उसने तुझे कमजोर नहीं बल्कि इतना गहरा बना दिया कि अब तू हकीकत को संभाल सकता है। मैं जानता हूं कि तूने कई बार सवाल किए, कई बार सन्नाटे में मुझसे पूछा कि कब तक यह इंतजार, कब तक यह अनिश्चितता। लेकिन हर सवाल के पीछे मैं तुझे सब्र सिखा रहा था, क्योंकि जो मैं तुझे देने जा रहा हूं वो सिर्फ खुशी नहीं बल्कि मजबूती है, सिर्फ राहत नहीं बल्कि साफगोई है, और सिर्फ हल नहीं बल्कि एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर तू कभी खुद को गुमशुदा महसूस नहीं करेगा। इसलिए अब जब हालात धीरे धीरे अपनी जगह पर जमने लगे तो समझ लेना कि मेरा काम शुरू हो चुका है। तेरे जीवन में अब ऐसे लोग, ऐसे मौके और ऐसे फैसले सामने आएंगे जो तुझे अंदर से चुनौती देंगे। लेकिन डरना मत, क्योंकि यह इम्तिहान नहीं बल्कि सबूत है कि तू कितना आगे आ चुका है। और हर वह हालत जो पहले तुझे हिला देती थी अब तुझे शांत रखेगी, क्योंकि मैं तेरी जागरूकता को उस स्तर पर उठा रहा हूं जहां तू रिएक्शन नहीं बल्कि समझदारी से जवाब देगा और जहां तेरा सन्नाटा भी ताकत बन जाएगा। इसलिए अपने अंदर उठती मजबूती को पहचान और उसे शक से मैला मत होने देना। याद रख मेरे बालक, जब तूने खुद को सबसे ज्यादा तन्हा समझा था उसी वक्त मैं तेरे सबसे करीब था। तुझे लफ्जों से नहीं बल्कि हालातों से गढ़ रहा था, क्योंकि हर रूह को उस रोशनी तक पहुंचने से पहले अंधेरे से गुजरना पड़ता है। और अब जब तेरा रास्ता साफ होने लगा है तो पुराने जख्मों को फिर से खोदने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे अब तेरी कहानी का हिस्सा हैं, पहचान नहीं। और जो तू बन चुका है वह उनसे कहीं बड़ा है। अब शांत रहना सीख, हर जवाब को फौरन पाने की जिद छोड़, क्योंकि जो हो रहा है वह तेरे बस में नहीं बल्कि मेरी योजना से चल रहा है। और जब तू इस हकीकत को कबूल कर लेगा तो तेरे अंदर एक ऐसा भरोसा पैदा होगा जो हालातों से नहीं हिलेगा, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ आगे नहीं ले जा रहा बल्कि अंदर से पक्का कर रहा हूं, ताकि जब तू कामयाबी, सुकून और मुकम्मलता को छुए तो खुद को गुम न करे बल्कि और ज्यादा होश में पाए। मेरे प्यारे बालक, अब तुझे यह समझना होगा कि जो सुकून तू अंदर महसूस करने लगा है वो इत्तेफाक नहीं बल्कि उस सफर का नतीजा है जिसे तूने सन्नाटे में पूरा किया। क्योंकि जब तू जद्दोजहद कर रहा था तब भी मैं तेरे साथ चल रहा था, और अब जब तू ठहरता है तो मैं तुझे दिखा रहा हूं कि मजबूत रहना भी एक ताकत है। इसलिए अपने मन को बार बार बीते हुए में मत ले जाना, क्योंकि जो गुजर चुका वह तुझे सिखाने आया था, न कि तुझे वहीं रोकने। और अब तेरी रूह उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तू नए शुरुआत को संभाल सकता है। तेरे अंदर अब जो सवाल उठते हैं वे कमजोरी के नहीं बल्कि जागरूकता के निशान हैं, क्योंकि जो रूह सच में बढ़ती है वही खुद से सवाल करती है। और मैं तुझे जवाब लफ्जों में नहीं बल्कि तजुर्बों के जरिए दे रहा हूं,
ताकि तू सिर्फ सुने नहीं बल्कि खुद देखे कि कैसे हालात अपने आप सुलझने लगते हैं, कैसे बोझ बिना कोशिश के उतरने लगते हैं और कैसे तेरा दिल उन बातों से आजाद होने लगता है जो कभी तुझे जकड़े हुए थी। अब तेरे जीवन में जो भी ठहराव आएगा उसे रुकावट मत समझना, क्योंकि हर ठहराव के पीछे मेरा संरक्षण छिपा होता है। मैं तुझे उस रास्ते से दूर रख रहा हूं जो तुझे फिर उसी दर्द में ले जा सकता था। इसलिए जब कोई दरवाजा बंद हो तो मायूस मत होना, क्योंकि वह बंद होना तुझे रोकने के लिए नहीं बल्कि सही दिशा में मोड़ने के लिए है। और जो दरवाजे खुलेंगे वे सिर्फ मौके नहीं बल्कि तेरी रूह की परिपक्वता का सबूत होंगे। तुझे अब लोगों की मंजूरी की जरूरत नहीं, क्योंकि जब रूह खुद को पहचान लेती है तो बाहर की तारीफ का महत्व खत्म होने लगता है। और मैं तुझे उसी आजादी की तरफ ले जा रहा हूं जहां तू अपने हकीकत के साथ खड़ा रह सके, बिना डर के, बिना हिचक के, क्योंकि जो तू बन रहा है वह दूसरों की उम्मीदों से कहीं आगे है। और जो मजबूती तेरे अंदर उतर रही है वह किसी भी बाहर की हालत से नहीं हिलेगी। अब यह वक्त है कि तू खुद पर और मुझ पर पूरा भरोसा रखे, क्योंकि जो बीज मैंने तेरे अंदर बोया है वह अब अंकुरित हो चुका है। और भले तू उसे अभी पूरा ना देख पा रहा हो, लेकिन उसका असर तेरे ख्यालों, फैसलों और सुकून में साफ है। इसलिए सब्र रख, सन्नाटे को अपनाए रख और खुद को मेरे बहाव में बहने दे, क्योंकि जो शुरू हुआ है वह अधूरा नहीं रहेगा। और जो मैं तुझसे कह रहा हूं वह अपने वक्त पर पूरी तरह जाहिर होगा। मेरे प्यारे बालक, अब तू जिस दौर में है वहां बदलाव तुझे बाहर से दिखने वाले से कहीं ज्यादा बड़ा तेरे अंदर हो रहा है, क्योंकि हालात तो सिर्फ निशान है, लेकिन असली काम तेरी जागरूकता में हो रहा है। जहां डर की जगह यकीन ले रहा है, शक की जगह साफगोई उतर रही है और बेचैनी की जगह सुकून पैदा हो रहा है। इसलिए बाहर के नतीजों को लेकर परेशान मत होना, क्योंकि जब अंदर का संतुलन पक्का हो जाता है तो बाहर की व्यवस्था अपने आप सही सिलसिले में आने लगती है। तूने अब तक जीवन को जद्दोजहद की नजर से देखा, जहां हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ा, हर मोड़ पर खुद को बचाना पड़ा। लेकिन अब मैं तुझे उस हालत में ले जा रहा हूं जहां जीवन बोझ नहीं बल्कि बहाव बन जाता है, जहां तुझे लड़ना नहीं पड़ता बल्कि समझना होता है, और जहां हर तजुर्बा तुझे तोड़ने नहीं बल्कि और ज्यादा जागरूक बनाने आता है। इसलिए पुराने तरीकों को छोड़, क्योंकि जो आने वाला है उसे पुरानी आदतों से नहीं संभाला जा सकता। अब तेरे सामने कुछ ऐसे फैसले आएंगे जिनमें तुझे अपने पुराने डर और नए यकीन के बीच चुनाव करना होगा। और मैं चाहता हूं कि तू डर की आवाज को न सुने बल्कि उस सन्नाटे को जो तेरे अंदर से तुझे सही राह दिखा रहा है, क्योंकि वही सन्नाटा मेरा इशारा है। वही तुझे बताएगा कि कब आगे बढ़ना है और कब रुककर खुद को संभालना है। और जब तू इस इशारे को पहचानने लगेगा तो जीवन तुझे भटकाएगा नहीं बल्कि राह दिखाएगा। याद रख मेरे बालक, हर वो चीज जो तुझसे दूर जा रही है वह नुकसान नहीं है, कई बार वह मेरी हिफाजत होती है। क्योंकि जो तेरी ऊर्जा को कमजोर करती थी, जो तुझे खुद से दूर ले जाती थी, उसका हटना जरूरी था ताकि तेरे अंदर वह जगह बने जहां मैं सुकून, साफगोई और मकसद को जमाऊं। इसलिए किसी भी रुखसती को गम मत समझना, क्योंकि कई रुखसतियां आने वाले आशीषों की तैयारी होती हैं। अब तू इस राह पर अकेला नहीं चल रहा, क्योंकि जब तूने अंदर से सरेंडर किया तभी मैं तेरे आगे आगे चलने लगा। और जो भी कदम तू अब उठाएगा वह सिर्फ तेरी मर्जी से नहीं बल्कि मेरी व्यवस्था से चलेगा। इसलिए खुद को छोटे नतीजों में मत बांधना, सब्र रख और अपने दिल को खुला रखना, क्योंकि जो मैं तेरे जीवन में जाहिर करने जा रहा हूं वह सिर्फ तुझे नहीं बल्कि तुझसे जुड़ी कई जिंदगियों को भी सुकून और राह देने वाला है। मेरे प्यारे बालक, अब तू यह महसूस करने लगा है कि जो तू तलाशता फिरता था वह बाहर नहीं बल्कि तेरे अंदर ही था। क्योंकि जब दिल शांत होता है तो रूह बोलती है, और अब वही आवाज तुझे राह दिखा रही है। इसलिए बाहर के शोर से खुद को हिलने मत देना, क्योंकि जो लोग तेरे बदलाव को नहीं समझ पाएंगे वे सवाल उठाएंगे, लेकिन उनका भ्रम तेरी हकीकत को नहीं बदल सकता। और मैं चाहता हूं कि तू इस सन्नाटे वाले यकीन को थामे रखे, क्योंकि यही वह बुनियाद है जिस पर आगे का जीवन खड़ा होगा।
अब तुझे हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब रूह पक्की होती है तो सफाई देने की आदत खत्म हो जाती है। और मैं तुझे उसी हालत में ले जा रहा हूं जहां तेरा बर्ताव खुद तेरी शिनाख्त बनेगा, जहां तेरे फैसले शोर नहीं करेंगे बल्कि सुकून में लिए जाएंगे, और जहां तू खुद को साबित करने के बजाय खुद के प्रति ईमानदार रहना सीखेगा, क्योंकि यही ईमानदारी आने वाले वक्त में तुझे इज्जत और संतुलन दोनों देगी। याद रख मेरे बालक, बदलाव हमेशा नरम नहीं होता। कई बार वह अंदर की गहराइयों तक जाता है और उन परतों को तोड़ता है जिनसे तू सालों से जुड़ा रहा। लेकिन यही टूटन तुझे आजाद करती है, क्योंकि जो आदतें, रिश्ते और सोच अब छूट रही हैं, वे तुझे आगे बढ़ने से रोक रही थीं। इसलिए जब कभी दिल भारी हो तो यह जान लेना कि यह खत्म नहीं बल्कि नए जन्म का इशारा है, और मैं हर उस लम्हे में तेरे साथ हूं जब तू खुद को नया रूप दे रहा है। अब जो मौके तेरे जीवन में आएंगे वे तुझे थकाएंगे नहीं बल्कि तुझे फैलाव देंगे, क्योंकि मैं तुझे उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां तेरा प्रयास जद्दोजहद नहीं बल्कि नेचुरल तरीके से जाहिर होना बनेगा, और जहां तुझे बार बार खुद को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जगहें, लोग और हालात खुद तेरे मुताबिक बनते जाएंगे। इसलिए जब आसानी आने लगे तो उसे मदद मत समझना, वह मेरे काम का निशान है। अब अपने अंदर यह पक्कापन जमा कि जो कुछ हो रहा है वह तुझे सही जगह तक ले जाने के लिए है। भले अभी पूरा नक्शा साफ ना हो, क्योंकि मैं तुझे कदम दर कदम आगे बढ़ा रहा हूं, सब कुछ एक साथ दिखाकर नहीं बल्कि यकीन सिखाकर, ताकि जब तू मंजिल पर पहुंचे तो सिर्फ पहुंचे ही नहीं बल्कि उसे संभाल भी सके। इसलिए शांत रह, मौजूद रह और इस सफर को कबूल कर, क्योंकि जो अब शुरू हुआ है वह तुझे उस रूप तक ले जाएगा जिसके लिए तुझे चुना गया था। मेरे प्यारे बालक, अब वह वक्त पूरी तरह आ चुका है जब तुझे यह गहराई से समझना होगा कि जीवन में जो खालीपन तूने महसूस किया, जो सूना सा लगता रहा, जो सन्नाटा तुझे डराता रहा, वह कोई सजा नहीं था बल्कि मेरी बनाई हुई वह पवित्र जगह थी जहां तेरी रूह को नया आकार मिल सके। क्योंकि जब तक पुरानी शिनाख्त, पुराने सहारे और पुराने भ्रम पूरी तरह हटते नहीं, तब तक हकीकत पक्की नहीं होती। और इसी वजह से मैंने तुझे कुछ वक्त के लिए तन्हाई, इंतजार